तो एक और अभी पूछता है ये दौलत किसके नाम पे है? हमारा बाप का नाम पे नहीं। अब समझे ना, ये दौलत जो बनाया हमने, दौलत है 6,000 करोड़ का दौलत जो बनाया कौम के लिए, वो किसी का बाप का नहीं है। मेरा बाप का तो नहीं है, वो मेरा बेटे को मिलने वाला भी नहीं है, वो पूरा सोसाइटी के नाम पे। देयर इज नो ट्रस्ट विद इन ए ट्रस्ट, इट बिलोंग्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, whoever has built it. So वो बनाया हमने सोसाइटी, वो सोसाइटी का यही है सिस्टम, आप समझे। और बहुत सारे आम लोग भी मौजूद है। बकर साहब तो आम लोग है, एक ऑफिसर था हमारा। लब्बा साहब तो एजुकेटेड आम लोग आदमी है, वो प्रोफेसर था, मैं भी प्रोफेसर हूं। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ अमीर ही नहीं, जो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास भी इस आंदोलन में शामिल थे। तो हमने शुरू किया था पहले एक स्कॉलरशिप से, फिर इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू किया, इजारा बनाना शुरू कर दिए, और अभी हमारा 26 कॉलेज है। 26 कॉलेज, ये तो छोटी बात नहीं है। उसमें मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AICT, इंडियन मेडिकल काउंसिल। नॉट ये छोटे मोटे कॉलेज नहीं है, अलीगढ़ से भी बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अलीगढ़ में सिर्फ 60,000 लोग हैं, MES में 1 लाख है, अलीगढ़ से भी बड़ा है। और अलीगढ़ को कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, MES को माइनॉरिटी स्टेटस है। उसका मतलब यह है कि अगर 1 लाख है तो आप 1 लाख मुसलमान को ले सकते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। हम लोग जब ये माइनॉरिटी कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया कि आप 100 से 100 ले सकते हैं सीट, हम खुद जाके गवर्नमेंट को बोला था कि हम 100 लेना नहीं चाहते। 50% आप ले लो, मेडिसिन सीट हो या इंजीनियरिंग सीट हो, 50% आप ले लो, गवर्नमेंट फीस में तालिबान को भेज दो हमारे पास, लेकिन एक शर्त पर, जो 50 आपको हम देंगे उसमें 15 सीट्स कम्युनिटी को मिलना चाहिए, आप सेलेक्ट कर दो ऑन मेरिट। हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा हाथ उतना साफ नहीं है, समझे। तो आप सेलेक्ट कर दो। फिर 5 सीट है जो आरक्षण से OBC रिजर्वेशन में आता है, तो 20 सीट हमें मिलेंगे। फिर हमारा सीट जो है 50% मैनेजमेंट सीट, उसमें फीस तो ज्यादा है, आपको मालूम है। मेडिसिन में फीस ज्यादा है, इंजीनियरिंग में फीस ज्यादा है, वो भी हमें मिलेंगे। उसका मतलब है कि 65% ऑफ सीट्स आर अश्योर्ड टू द मुस्लिम कम्युनिटी। आउट ऑफ दैट मोर देन 50%, खुशी की बात है कि लड़कियां हैं। अब लड़के क्या कर रहे हैं मुझसे मत पूछो, ये तो राज की बात है कि लड़का यहां केरला में है कि गल्फ में है, और गल्फ में क्या कर रहा है ये भी मत पूछो मुझसे। लड़कियां हैं। और अभी खुशी की एक खबर अभी सवेरे मुझे मिला कि हमारा मेडिकल कॉलेज का एक लड़की को IAS मिला, एक मुस्लिम लड़की आदिला को IAS मिला है आज सवेरे। तो फिर CBSE सिस्टम, इंजीनियरिंग कॉलेज, केरला का फर्स्ट सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग कॉलेज हमने शुरू किया था। वो इंजीनियरिंग कॉलेज बिच्चा साहब यहां बैठे हैं, उनका कारनामा है। केरला का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज लब्बा साहब बैठा है। अभी वो अमीबा का जैसा बढ़ रहा है, अभी 1 इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, अगले साल शायद वो 8 इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएंगे, उम्मीद है। डेंटल कॉलेज बनाया हमने। और जब CBSE सिस्टम आया था केरला में, MES ने रिस्पॉन्ड किया, और MES को अभी 40 स्कूल है CBSE मोड में। और राइट टू एजुकेशन, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अच्छा जजमेंट है कि राइट टू एजुकेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू द मुस्लिम कम्युनिटी और टू द माइनॉरिटीज। करेक्ट है। दैट मीन्स वी कैन टेक ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टाफ फ्रॉम आवर कम्युनिटी इफ नेसेसरी। सिद्दीकी साहब है स्टेज में, ही हैज डन अ लॉट फॉर दिस वर्क।
उसको मैं एक बार एक मीटिंग में आसमान से आया फरिश्ता बोला था। वो शम्मी कपूर स्टाइल में नहीं, और कुछ स्टाइल में है, शम्मी कपूर का जैसा है, मोटा है। आसमान से आया फरिश्ता। सिद्दीकी साहब के मतलब कि सिद्दीकी साहब एक जवान है हमारे कौम के लिए लड़ने के लिए, उसको डर नहीं है। वो सरकारी मुसलमान नहीं है। पहले ज़माने में हम कुछ लोगों को सरकारी मुसलमान कहते थे, वो सरकारी मुसलमान नहीं है, वो असली मुसलमान है, असली मुसलमान। तो अभी क्या है, अभी 1 लाख स्टूडेंट्स है, उसमें 65% आर मुस्लिम्स, आउट ऑफ दैट 35,000 आर गर्ल्स। दिस इज द सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ केरला। और एक क्या हुआ, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी मेरा वालिद साहब के ज़माने में बाहर निकला। ये मलयालीज को एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, उनके ज़बान की वजह से है, समझे। वो जो बोलते हैं आप लोग नहीं समझते, और आप लोग जो बोलते हैं उन्होंने भी नहीं समझते, समझे। तो इनको बाहर निकलना मुश्किल है। फिर भी एक बड़ा कोशिश किया MES ने, यहाँ कॉन्फ्रेंस बनाया बॉम्बे में, और मुझे याद है हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री आप बोलते हैं, वजीर आला, दैट इज बरकतुल्ला खान, राजस्थान का, उसने पार्टिसिपेट किया। इंदिरा गांधी के ज़माने में बहुत सारे मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर बनाया, अब्दुल गफूर को बिहार में बनाया, अनवारा तैमूर को आसाम में, बरकतुल्ला खान को राजस्थान में, और AR अंदुले को महाराष्ट्र में बनाया। उतना हिम्मत था इंदिरा गांधी। आजकल कोई हिम्मत नहीं है, आजकल घबराहट है, क्योंकि हर जगह जातीय पार्टीज आ गया, समझे। जात के ऊपर जब पार्टीज आ गया तो किसी को कुछ दम नहीं है। रामविलास पासवान ने कहा था कि अगले बिहार का CM बनना है मुसलमान को, लेकिन वो आशा निराशा बन गई। राजशेखर रेड्डी ने 5% रिजर्वेशन दे दिया, वो हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया। क्यों? कहाँ है रिपोर्ट? पूछ के, वेयर इज द रिपोर्ट दैट द आंध्रा मुस्लिम्स आर बैकवर्ड? Because of Sachar Commission report, because of Ranganath Mishra Commission report, now we are going to get reservation. Now it is only 4.5%. We are not happy with 4.5%. We are not happy, but it is a beginning. ये शुरुआत है। In Telugu they say andam kadidi arambam. It is the beginning, not the end. So this is the beginning. और जो मौका आपके सामने है, जो मौका आपके सामने आ रहे हैं, due to various court judgments. And of course, do not think that I am a supporter of the UPA, but I have to say this UPA government has done a lot. Practically it may not have done, but it has set the way. This is the way you can go. By the Ranganath Commission report, by empowering, उनको दान दिया। देखो वो सिद्दीकी साहब को क्या दान दे दिया गवर्नमेंट ने, माइनॉरिटी कमीशन को दान दे दिया, क्योंकि टीथ टू दी, अभी वो जॉस का, वो शार्क का जैसा हो गया, उसका दांत इतना बड़ा हो गया माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन सिद्दीकी साहब का। सो बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन टीथ। तो मौका आपके सामने है। मौका तो एक चमकता हुआ आफ्ताब है, जो देखे तो सवेरा, जो ना देखे तो अंधेरा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड।